हम क्रियाशार पार्ट 1 के अंतर्गत सिद्धांतों की श्रृंखला को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अब तक 5 सिद्धांतों को देखा है। इसके बाद हम छठा सिद्धांत देखते हैं, रोग आरोग्य कारण। मतलब रोग व आरोग्य के कारण क्या है। इसके संदर्भ में सबसे प्रथम जो श्लोक आया है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का हम देखेंगे 1/19। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/19। इस श्लोक का अर्थ है, काल अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग रोग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं तथा काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। अर्थात काल तो हम सब जानते ही है, जो ऋतुओं में विभाजित है मुख्यतः। दूसरा है अर्थ। यहाँ पे अर्थ का मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में मनी या पैसा हम कहते हैं वो नहीं है। यहाँ पे अर्थ का अर्थ ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है। उस अर्थ के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और तीसरा होता है कर्म। इनका अगर हीन योग होता है, अति होता है और मिथ्या योग होता है तो यही एकमात्र कारण है जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है। तथा अगर सम्यक योग होता है काल अर्थ तथा कर्म का तो वो आरोग्य का एकमात्र कारण कहा गया है। तो अगर हमें रोग आरोग्य के कारण समझना है तो हमें काल अर्थ तथा कर्म इनके हीन, अति तथा मिथ्या योग को विस्तारित रूप से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल। काल का विभाजन ऋतु, जो षड ऋतु आयुर्वेद में बताए गए हैं, महीने, दिन, रात, पल, ऐसा हुआ है। काल का शरीर पे योग्य अयोग्य परिणाम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बारिश के दिनों में बारिश का कम होना, जितनी होनी चाहिए उतना ना होना, इसको कहेंगे हीन योग। बारिश के दिन में यानी बारिश के काल में ज्यादा मात्रा में बारिश का होना, मतलब जितनी नॉर्मल रेंज में किसी स्पेसिफिक एरिया में रेन सीजन में जो रेन का परसेंटेज रहता है उससे ज्यादा मात्रा में होना, यानी अति योग। और थर्ड है सर्दी के दिन में या फिर धूप के दिनों में बारिश का होना, यह हो गया उसका मिथ्या योग, क्योंकि वो वहां पे जिस समय में होना चाहिए उस समय में ना होकर किसी और समय में हुआ। अब ये जो है काल का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, ये हम क्यों देख रहे हैं, तो उसके पीछे कारण हम देखते हैं। वर्षा ऋतु का आरोग्य पे होने वाला परिणाम। अगर वर्षा ऋतु में हीन योग हुआ तो क्या होगा, उसके कारण अकाल पड़ेगा। और अकाल जब होगा तब अन्न धान्य की कमी और सामाजिक कुपोषण यानी सोशल माल नरिशमेंट होगा। जब अन्न धान्य की कमी हो जाती है तब स्पेसिफिक पूरे वर्ग में ही ऐसा देखा जाता है कि कुपोषण पाया जाता है। ओके, तो वो सोशली हो जाता है। इस प्रकार की घातक कंडीशन जो है वो वर्षा के हीन योग के कारण उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद वर्षा का ज्यादा मात्रा में होना, बारिश का ज्यादा मात्रा में होना, अतियोग होता है तो क्या होता है, अब उसका अतियोग होगा तो बाढ़ आ जाएगी और उसके कारण अलग अलग प्रकार के डिजीजेस जैसे हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफॉइड, इस प्रकार के रोगों का फैलाव होगा, प्रसार होगा। क्योंकि ये जो व्याधियां है
ये व्याधियां वाटर से ही बॉर्न होती है, वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। और वाटर बॉर्न डिजीज तभी प्रसारित होता है जब वाटर का कंटेमिनेशन इनके द्वारा हो जाता है। अगर कहीं पे शुद्ध जल है तो उसकी वजह से इस प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन बाढ़ में जब कहाँ का वाटर आके अपने साथ सबको बहा के लेके जाता है तो वाटर कंटेमिनेट होता है और उसके बाद इस प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। अब अगर मिथ्या योग हुआ तो मान के चलिए अगर ठंड के दिन में बारिश हुई है तो क्या होगा, दमा यानी अस्थमा, काश, श्वास इत्यादि प्रकार की जो व्याधियां होती है कफ को उभारने वाली, उस प्रकार की व्याधियों का वहां पे उत्पादन होगा। तो ये सबसे पहला कारण था काल। अब दूसरा कारण है अर्थ, इंद्रियों का हीन अति तथा मिथ्या योग। ज्ञानेंद्रियों का उनके विषयों के साथ योग्य मात्रा में संपर्क में आने से आरोग्य अबाधित रहता है, अन्यथा हीन अति में या मिथ्या अनारोग्य का कारण होता है। अब इनका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें योग्य रूप से यह समझ में आएगा। ज्यादा मधुर, अब यहाँ पे मधुर रस का एग्जाम्पल लिया गया है। ज्यादा मधुर या ज्यादा कटु, कटु रस का भी क्या होता है उसके ज्यादा लेने की वजह से हम देखते हैं। इस प्रकार के रसात्मक पदार्थों का अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसके वजह से स्थौल्य, आम्ल, पित्त यह विकार क्रमशः उत्पन्न होगी। यह रसन इंद्रिय का अतियोग है। मधुर रस का ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो स्थौल्य होगा। कटु यानी जो तीखा होता है उसका ज्यादा मात्रा में अगर सेवन करोगे तो आम्ल पित्त होगा। अगर इन्हीं चीजों का सम्यक मात्रा में सेवन करोगे तो वो आरोग्य के लिए हितकर है। अब ये ज्यादा मात्रा में अगर ग्रहण किया जाता है तो इस प्रकार की व्याधियां वहां पे उत्पन्न होती है। कुछ भी न खाना यह रसेंद्रिय का हीन योग है। तो यही बात है, अगर माल नरिशमेंट हो जाएगा हम इस प्रकार के रसों का ग्रहण नहीं करेंगे तो। तीसरा है मिथ्या योग, बाहर का अस्वच्छ जो ठीक नहीं है, कंटेमिनेट है, इस तरह के पदार्थों का सेवन करना रसन इंद्रिय का मिथ्या योग कहलाता है। तो जो चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए वो गलत तरीके से अगर ग्रहण की जाती है तो वो मिथ्या हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ रसन इंद्रिय के बारे में बतलाया गया है, लेकिन मिथ्या योग जो होता है वो सिर्फ एक इंद्रियों का यहाँ पे एग्जाम्पल है। यही इसी प्रकार की पांचों इंद्रियों में भी हीन, अति तथा मिथ्या योग पाया जाता है। अगर सम्यक योग होगा तो इंद्रिय अपने कार्य योग्य तरीके से कार्यान्वित कर पाएंगे, लेकिन अगर उसका हीन, अति तथा मिथ्या हुआ तो उसमें अलग अलग प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। अब हम तीसरा देखते हैं कर्म, कर्म का हीन, अति और मिथ्या योग। चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय यानी त्रिएशनी अध्याय के 39वें श्लोक में इसका अच्छे से वर्णन दिया गया है, लेकिन हमें सिद्धांत देखना है तो विस्तार भय को ध्यान में रखते हुए हम उस वहां के श्लोक को यहाँ पे लेंगे नहीं, लेकिन वहां पे जो बताई गई बातें हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। कर्म का हीन, अति और मिथ्या योग, इसमें सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्म के प्रकार। सबसे पहले कर्म के प्रकार देखते हैं और फिर उसका हीन, अति तथा मिथ्या योग देखते हैं। इसका प्रथम प्रकार है कायिक, द्वितीय है वाचिक और तीसरा होता है मानसिक। अब कायिक का मतलब हमारा शरीर जिसको काया कहते हैं। ओके, वाचिक का मतलब होता है हम जो
बोलते हैं वह वाचा, और तीसरा होता है मानसिक, यानी हम जो विचार करते हैं वो, यानी शरीर, वाणी और मन का। अब यहाँ पे इन सभीयों का अगर हीन योग होगा, कार्य अगर ये बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो हीन योग हो गए। अब काया है, काया से हम किसी प्रकार का कार्य ही नहीं कर रहे, हीन योग है। वाचिक है, वाणी का प्रयोग ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे, हीन योग है। विचार को तो हमारे मन में लगातार शुरू ही रखते हैं, उससे रोक नहीं पाते। लेकिन अगर योग्य रूप से हमने विचार नहीं किया कि जो भी हमें कार्य करने हैं उसको किस प्रकार से सुसूत्रता पूर्वक योग्य तरीके से पार करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो वो मानसिकता का हीन योग है। अगर अतियोग कहा जाएगा तो अतियोग के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि काया से ज्यादा मात्रा में कोई भी कर्म लेना, जो भी हम काम करते हैं अगर वो ज्यादा मात्रा में करेंगे तो उसके वजह से व्याधियों की उत्पत्ति होगी। उसके बाद वाणी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना, ज्यादा बोला जाएगा तो उसकी वजह से भी व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। विचार को अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी कार्यों के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका चिंतन करना है, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अगर आप उन चीजों को योग्य मात्रा में उसका चिंतन करते हो तो वो जो व्याधि है, वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बारे में आप योग्य तरीके से सोचोगे तो पॉसिबल है। अगर नहीं सोचोगे तो टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी होगा, बल्कि आउटकम जो है वो उतना कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए किसी भी समस्या के बारे में अगर सोचना है तो उसे सॉल्व करने के पर्पस से या सॉल्व करने की वे से उसे देखो। अगर हम मिथ्या योग के बारे में देखते हैं तो ये जितनी भी काया की चीजें हैं, जो कार्य है जो नहीं करने चाहिए, वाचा के द्वारा जो हम बोलते हैं वो ना बोल के गलत बोलेंगे, मान के चलिए कि झूठ बोलेंगे। मानसिक के बारे में देखेंगे तो ज्यादा मात्रा में विचार होगा अलग अलग प्रकार का, वो किया जाएगा, तो वो किस में आएगा, वो मानसिक मिथ्या योग में आएगा। अब चरक संहिता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में जो मिथ्या योग का वर्णन दिया गया है उसको हम देखते हैं। उन्होंने वहां पे कहा है कि वात, मूत्र, पुरुष आदि वेगों को रोकना, जो वेग उत्पन्न न हुए हो उनको उभारना, बलात् प्रेरित करना, विषम स्थानों पर जाने पर फिसल जाना, अधिक चलना, गिर जाना, अंगों को विषम स्थिति में रखना, शरीर अवयवों को दूषित करना या रखना, अंगों में प्रहार करना, अधिक मर्दन, प्राणवायु आदि का अधिक देर तक रोकना और भी किसी प्रकार का क्लेश देना, यह शरीर के मिथ्या योग में आता है। इतने सारे एग्जाम्पल देखकर उन्होंने शरीर के मिथ्या योग के बारे में वर्णन किया है। अब उन्होंने वाणी के मिथ्या योग के बारे में कहा है कि चुगली करना, झूठ बोलना तथा बेसमय में झगड़ा, अप्रिय भाषण, बिना किसी प्रसंग के बातचीत करना, विपरीत आचरण करना, कठोर वचनों का बोलना इत्यादि वाणी के मिथ्या योग है। जबकि डरना, शोकाकुल होना, क्रोध करना, लोभ, मोह, मान
यानी घमंड, ईर्ष्या, यह मन की मिथ्या योग के लक्षण है। ओके, तो जो हीन है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें की नहीं जाती। अति के बारे में हम ये देख सकते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में की जा सकती है, और जो मिथ्या है वो गलत तरीके से की जाती है। उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। यहाँ पे कर्म के प्रकार का वर्णन देखने के बाद हम मिथ्या योग किसे कह सकते हैं, इसमें एक संक्षेप में व्याख्या चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अति योग और अयोग को छोड़कर वाणी, मन तथा शरीर से किया जाने वाला जो भी अहितकर कर्म है, भले ही उसका उपदेश न किया हो, उसे संक्षेप में मिथ्या योग समझे। यानी अति योग और अयोग, इनको अगर हम छोड़ भी देते हैं और उसके बाद जो काया है, वाणी है, मन है, इनसे जो भी अहितकर कर्म होता है, हितकर होगा तो सम्यक होगा, जो भी इनको छोड़ के जो अहितकर कर्म होता है, भले ही उसका उपदेश भी नहीं किया गया हो, वो सभी की सभी चीजें मिथ्या योग के अंतर्गत आती है। इतनी सम्यक व्याख्या मिथ्या योग की यहाँ पे बताई है। अब हम इसके आगे जाते हैं कि इंद्रिय व कर्म का हीन अति मिथ्या योग होने के कारण, मतलब जो हमारे इंद्रिय है और कर्म है, काल को तो चले दीजिए, लेकिन इंद्रिय और कर्म का जो हीन अति तथा मिथ्या होता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि काल तो हमारे हाथ में है नहीं, समय तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हमारे किए हुए गलतियों की वजह से उसमें भी अलग अलग प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन विशेषतः अगर हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इंद्रिय और कर्म, इनका हीन अति तथा मिथ्या योग होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो उसके पीछे का एकमात्र मुख्य कारण बतलाया गया है, वह है प्रज्ञा अपराध। अब प्रज्ञा अपराध क्या है, या फिर संस्कृत में प्रज्ञा अपराध क्या होता है? तो इसकी जो परिधि है वो चरक सूत्र स्थान की 11वें ही अध्याय के 41वें श्लोक में और चरक शारीर स्थान के पहले अध्याय के 190वें श्लोक में दिया गया है। प्रज्ञा अपराध के बारे में विस्तृत वर्णन हमें चरक शारीर स्थान के पहले अध्याय के 102 से 109 श्लोक में मिलता है। अब यहाँ पे जो हमें ये सिद्धांत देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने उन चीजों को विस्तारित रूप से लिया तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, और प्रज्ञा अपराध यही एक अलग टॉपिक है, तो हमें उसके डिटेल में ना जाते हुए हम सिर्फ अपना टॉपिक समझने के लिए जो उसका निचोड़ निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है, उतना ही इसेंस हम देखते हैं। प्रज्ञापराध यह इंद्रिय व कर्म के हीन अति तथा मिथ्या योग का प्रमुख कारण है। 5 ज्ञानेंद्रिय उनके विषय ग्रहण मन की प्रेरणा द्वारा करते हैं। मन अगर चंचल यानी रजोगुण से युक्त होगा तो इंद्रिय अयोग्य विषय की तरफ आकर्षित होंगे और उस कारणवश रोगों की उत्पत्ति होगी। प्रज्ञा यानी धी धृति व स्मृति द्वारा लिए गलत निर्णय यानी प्रज्ञा अपराध। मन का निर्णय लेना यह कार्य जब योग्य तरह से नहीं होता तब प्रज्ञा अपराध होता है, मतलब इंद्रिय गलत विषयों का ग्रहण करता है। इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि हमारे जो इंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय यानी वो कर्म जो हमने अभी देखे, कायिक, वाचिक तथा मानसिक, इनका हीन अति तथा मिथ्या योग का प्रमुख कारण हमने देखा कि प्रज्ञा अपराध है। ये किस प्रकार से? तो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय उनके विषयों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो
ग्रहण किए हुए ज्ञान को मन को देते हैं और मन से वो आत्मा को जाते हैं और आत्मा उसका उपभोग करता है। या फिर हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कार्य हम करते हैं वो करवाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। विदाउट स्टिमुलेशन वो नहीं होता है। तो मान के चलिए बुद्धि के स्थान पे अगर हमने मन को रखा तो जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का आवागमन होता है, वो जो स्टिमुलेशन होता है, जो मैसेज सेंड किए जाते हैं, वो मन के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा अगर मान के चले हम तो उसके द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों को कार्यान्वित किया जाता है और उस चीज का हमें ज्ञान होता है। अगर मन चंचल होगा यानी रजोगुण से युक्त होगा तो रजोगुण रहेगा तभी ये अपना कार्य कर पाएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर रजोगुण युक्त हो जाता है तो इंद्रिय अयोग्य विषय की तरफ आकर्षित होगी। ज्ञानेंद्रियों का अपने योग्य विषयों की तरफ आकर्षित होकर उसको ग्रहण करना यह सम्यक होता है। लेकिन अगर वो चंचल होगा तो उसके चंचलत्व के कारण वो अयोग्य विषयों की तरफ आकर्षित होंगे और उस कारणवश अलग अलग प्रकार के रोगों की उत्पत्ति वहां पे होगी। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, यानी मुख्यतः अगर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट किए तो धी यानी भी बुद्धि ही होता है। उसके बाद धृति यानी धैर्य, व स्मृति जो हम रिमाइंड करते हैं वो। इनके द्वारा गलत निर्णय जब लिया जाता है, इनके द्वारा जब गलत निर्णय लिया जाता है उसी को प्रज्ञाप्रद कहते हैं। यानी जाने अनजाने में भी हम जो कुछ भी गलत करते हैं तो वो प्रज्ञाप्रद की श्रेणी में आ जाता है। मन का निर्णय लेना यह कार्य जब योग्य तरह से नहीं होता है तब उससे प्रज्ञाप्रद होता है। मतलब इंद्रिय गलत विषयों को ग्रहण करता है, यानी गलत विषयों को ग्रहण करता है यानी क्या करता है, तो जैसे नेत्र है, नेत्र से देखना है, लेकिन अगर ऐसी चीजें देखी जा रही है जो नहीं दिखनी चाहिए या बहुत पास से दिखी जा रही है तो भी आंखों के ऊपर उसका परिणाम होगा। विभस्त दर्शन जो भी होता है उसका मन के ऊपर परिणाम होगा। तो ये नेत्र के बारे में हो गए, ये उसका हिंत अति तथा मिथ्या योग होके वो प्रज्ञाप्रद की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से जो जिह्वा का भी होता है, उसी प्रकार से कर्ण का भी होता है, त्वक का भी होता है और उसके बाद गंध का भी होता है, स्मेल का भी होता है। ओके, तो काल के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार हमें सभी चीजों को समझ के जीवन यापन करना पड़ता है। अगर ये गलत तरीके से होता है तो उसके कारण अलग अलग प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति वहां पे हो सकती है। तो ये प्रज्ञा अपराध के बारे में शॉर्ट में जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा, प्रज्ञा अपराध काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सेकंड ईयर में डिटेल में आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पे रोग आरोग्य कारणम यह सिद्धांत समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ ही गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा ऑडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट सिद्धांत, 7वां सिद्धांत रोगस्य आरोग्य लक्षणम, यह सिद्धांत देखेंगे। ये काफी छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आशा करता हूँ कि आपको रोग आरोग्य कारणम यह सिद्धांत समझ गया होगा। थैंक यू।